महाभारत के युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी। पांडव अपने वनवास और अज्ञातवास की कठिन परीक्षा से बाहर आ चुके थे, लेकिन अब उन्हें अपने अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए महायुद्ध का सामना करना था। दुर्योधन और उसके भाइयों ने छलबिल से इंद्रप्रस्थ को हड़प लिया था और अब धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संग्राम निश्चित था। युधिष्ठिर, जो सदा धर्म और नीति के मार्ग पर चलते थे, इस बात से विचलित थे कि क्या उन्हें युद्ध करना चाहिए या नहीं। वह जानते थे कि धर्म की रक्षा के लिए उन्हें अपने ही संबंधियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने होंगे, लेकिन एक राजा और एक धर्मपरायण व्यक्ति के रूप में यह उनका कर्तव्य भी था। एक रात, जब शीतल चंद्रमा अपनी मध्यम रोशनी से समस्त वन को आलोकित कर रहा था, पांडवों का शिविर गहन चिंतन में डूबा हुआ था। युधिष्ठिर ने अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को बुलाया और गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बोले, हम सभी जानते हैं कि कौरवों के पास अपार सेना है। उनके साथ महान योद्धा हैं, जैसे कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और स्वयं कर्ण, जो युद्धकला में अद्वितीय हैं। क्या हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम धर्म की इस लड़ाई में विजयी हो सकें? भीम, जो स्वभाव से पराक्रमी और निडर थे, गर्जना करते हुए बोले, भैया, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी भुजाओं में इतनी शक्ति है कि हम अकेले ही दुर्योधन और उसके भाइयों को समाप्त कर सकते हैं। यदि हम सत्य के पक्ष में हैं, तो कोई हमें हरा नहीं सकता। अर्जुन, जो दिव्यास्त्रों के ज्ञाता और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र थे, बोले, भीम, शारीरिक बल ही सब कुछ नहीं होता। युद्ध नीति, रणनीति और दिव्य शक्तियों का ज्ञान भी आवश्यक है। हमें श्री कृष्ण का मार्गदर्शन चाहिए। युधिष्ठिर ने भी अर्जुन की बात से सहमति जताई, लेकिन वे जानते थे कि केवल मानव बल और रणनीति पर्याप्त नहीं होगी। वे चिंतित थे कि कहीं यह युद्ध अनावश्यक रक्तपात में न बदल जाए। तभी ऋषि वेदव्यास पांडवों के शिविर में पधारे। सभी पांडव उठकर उन्हें प्रणाम करने लगे। वेदव्यास जी ने युधिष्ठिर को शांत रहने का संकेत किया और बोले, हे धर्मराज, मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ। महाभारत का युद्ध केवल एक राजा के अधिकार का संघर्ष नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच होने वाला महान संग्राम है। इसमें तुम्हारी विजय निश्चित है, लेकिन इसके लिए तुम्हें दिव्य आशीर्वाद और ईश्वरीय शक्ति की आवश्यकता होगी। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, कृपया हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हम इस महायुद्ध में विजयी हो सकें और अनावश्यक रक्तपात से बच सकें। वेदव्यास जी ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इस संकट की घड़ी में भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। विजया एकादशी आने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से कोई भी व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे अपार विजय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि तुम इस एकादशी का व्रत रखो और भगवान विष्णु की विधिपूर्वक आराधना करो, तो वे स्वयं तुम्हें एक ऐसा अमोघ विजय मंत्र प्रदान करेंगे, जिससे तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। पांडवों ने वेदव्यास जी की बात को गंभीरता से सुना। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, कृपया हमें इस व्रत की संपूर्ण विधि बताइए। वेदव्यास जी ने समझाया, विजया एकादशी का व्रत करने के लिए तुम्हें एक दिन पूर्व से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना होगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर श्रीहरि के नाम का जाप करना चाहिए और रात्रि को जागरण करके उनकी कथा श्रवण करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का समापन करना चाहिए। इस व्रत का फल अमोघ होता है और जो इसे करता है, वह किसी भी संकट में विजय प्राप्त करता है। युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने इस व्रत को करने का निश्चय किया।
श्री कृष्ण, जो सदैव धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे, स्वयं पांडवों के साथ इस व्रत के अनुष्ठान में शामिल होने के लिए सहमत हो गए। रात्रि गहराने लगी थी, लेकिन पांडवों के मन में एक नई आशा का संचार हो चुका था। भगवान श्रीहरि विष्णु का नाम लेते हुए वे अपनी विजय की ओर अग्रसर होने वाले थे। इस एकादशी की रात ने उनके जीवन की दिशा को बदलने का संकेत दे दिया था, और अब आगे जो होने वाला था वह पूरे युद्ध की दशा और दिशा निर्धारित करने वाला था। विजया एकादशी की पावन तिथि समीप आ चुकी थी। पांडवों के हृदय में अब पहले जैसी आशंका नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ विश्वास जागृत हो चुका था कि यदि वे विधिपूर्वक इस व्रत का पालन करेंगे और भगवान श्रीहरि विष्णु की आराधना करेंगे, तो उन्हें अमोघ विजय मंत्र की प्राप्ति होगी। इस मंत्र का प्रभाव ही उन्हें कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में अपराजेय बना सकता था। एकादशी की पूर्व संध्या पर पांडवों ने गुरुदेव वेदव्यास जी द्वारा बताए अनुसार सात्विक भोजन ग्रहण किया और संकल्प लिया कि वे पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ व्रत का पालन करेंगे। अर्जुन, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे, अपने मन में कृष्ण की छवि बसाए हुए थे। उन्होंने सोचा, यदि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं और यदि स्वयं भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो जाए, तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। संध्या का समय होते ही समस्त पांडव और श्री कृष्ण गंगा तट की ओर चल पड़े। वहां एक विशाल यज्ञशाला स्थापित की गई थी, जहां भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जानी थी। युधिष्ठिर के निर्देशानुसार गंगा के पवित्र जल से स्नान कर सभी ने स्वयं को शुद्ध किया और एक पवित्र स्थान पर बैठकर ध्यान करने लगे। श्री कृष्ण ने पांडवों को निर्देश दिया, ध्यानमग्न होकर केवल भगवान विष्णु के श्री चरणों का स्मरण करो। विजया एकादशी का व्रत केवल उपवास करने के लिए नहीं होता, बल्कि यह आत्मशुद्धि और ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त करने का माध्यम भी होता है। जब मन पूर्ण रूप से श्रीहरि में लीन होता है, तभी उनकी कृपा प्राप्त होती है। पांडवों ने पूर्ण भक्ति भाव से विष्णु सहस्त्रनाम का जाप किया और भगवद्गीता के श्लोकों का उच्चारण करते हुए श्रीहरि विष्णु के प्रति अपनी भक्ति समर्पित की। युधिष्ठिर ने सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु की आराधना की। भीम, जो स्वभाव से वीर और बलशाली थे, ने भी श्रद्धापूर्वक यह व्रत किया। नकुल और सहदेव, जो अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण थे, ने भी अपनी पूरी निष्ठा से भगवान की स्तुति की। अर्जुन, जो दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे, ने मन ही मन भगवान विष्णु से यह प्रार्थना की कि उन्हें युद्ध में अजेय बनाने का आशीर्वाद प्राप्त हो। पूरी रात्रि जागरण करते हुए पांडवों ने भगवान विष्णु की कथा सुनी। श्री कृष्ण स्वयं भी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और उन्होंने पांडवों को बताया कि विजया एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक तथा परलोक में विजय प्राप्त होती है। उन्होंने कहा, इस व्रत का महत्व त्रेता युग में भी रहा है। जब श्रीराम लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे, तब ऋषियों ने उन्हें भी इस व्रत का पालन करने का सुझाव दिया था। श्रीराम ने इस व्रत को विधिपूर्वक किया और तत्पश्चात रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को कभी भी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता। युद्ध की विभीषिका की कल्पना करते हुए युधिष्ठिर के मन में अनेक विचार उमड़ने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, युद्ध में विजय के लिए केवल बाहुबल और रणनीति पर्याप्त नहीं होती। क्या केवल इस व्रत के करने से हमें युद्ध में जीत मिलेगी? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, यह व्रत केवल एक साधारण उपवास नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता है। यह तुम्हारे मन, बुद्धि और आत्मा को इतनी शक्ति प्रदान करेगा कि तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख सकोगे और अपने कर्तव्य का पालन कर सकोगे।
भगवान विष्णु स्वयं इस व्रत को करने वालों पर कृपा करते हैं और उन्हें अपराजेय बनाते हैं। युधिष्ठिर ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। पूरी रात्रि जागरण करने के पश्चात जब सूर्योदय हुआ, तब पांडवों ने ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र दान किए और द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया। भगवान विष्णु की कृपा से उनके मन से समस्त संदेह दूर हो गए थे। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही पांडवों ने व्रत का समापन किया, आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनका रूप दिव्य और असीम तेजस्वी था। वे गरुड़ पर विराजमान थे और उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे। पांडवों और श्री कृष्ण ने श्रद्धा से उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने अपनी मधुर वाणी में कहा, हे पांडवों, तुमने पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से विजया एकादशी का व्रत किया है। यह व्रत करने वाले को अपार शक्ति, तेज और विजय प्राप्त होती है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें अमोघ विजय मंत्र प्रदान करता हूँ। इस मंत्र का जाप करके तुम किसी भी युद्ध में अपराजय रहोगे और तुम्हारी जीत निश्चित होगी। भगवान विष्णु के श्रीमुख से यह वचन सुनकर पांडवों का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, कृपया हमें वह मंत्र प्रदान करें जिससे हम धर्मयुद्ध में विजय प्राप्त कर सकें। भगवान विष्णु ने एक दिव्य मंत्र का उच्चारण किया, जिसकी ध्वनि से समस्त वातावरण गूंज उठा। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि इसके उच्चारण मात्र से ही पांडवों के शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। उनका संकल्प और दृढ़ हो गया और उनकी आत्मा में अपार विश्वास जागृत हो गया। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे धर्मराज, अब कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। इस मंत्र का जाप करके जब तुम युद्ध में प्रवेश करोगे तो समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे और विजय तुम्हारे चरण चूमेगी। इतना कहकर भगवान विष्णु ने पांडवों को आशीर्वाद दिया और दिव्य लोक की ओर प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम्हारे संदेह समाप्त हो चुके होंगे। इस मंत्र का सदुपयोग करो और धर्मयुद्ध में विजय प्राप्त करो। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के हृदय में अब कोई संशय नहीं था। उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस मंत्र को सदैव स्मरण रखेंगे और धर्म की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। विजया एकादशी की इस रहस्यमयी रात ने पांडवों को असीम शक्ति प्रदान की थी और अब वे पूर्ण विश्वास के साथ महायुद्ध में प्रविष्ट होने के लिए तैयार थे। विजया एकादशी की रहस्यमयी रात बीत चुकी थी, लेकिन उसके प्रभाव से पांडवों के हृदय में एक नया आत्मविश्वास जाग उठा था। भगवान विष्णु से प्राप्त अमोघ विजय मंत्र ने उन्हें असीम शक्ति प्रदान कर दी थी। अब कुरुक्षेत्र के युद्ध की घड़ी समीप आ रही थी। कौरवों की विशाल सेना पहले से ही युद्ध भूमि में एकत्र हो चुकी थी और पांडवों को भी अपनी सेना संगठित करनी थी। युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण ने पांडवों को अर्जुन के रथ के पास बुलाया। उन्होंने कहा, हे पांडवों, अब समय आ चुका है कि तुम अपनी शक्ति का परिचय दो। यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की परीक्षा की घड़ी है। भगवान विष्णु ने जो अमोघ विजय मंत्र दिया है, उसका प्रयोग करना मत भूलना। इस मंत्र का जाप तुम्हारे चित्त को स्थिर करेगा और विजय सुनिश्चित करेगा। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर श्री कृष्ण के वचनों को स्वीकार किया। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, जो शांत और गंभीर मुद्रा में खड़ा था। उसके मन में अब कोई संशय नहीं था। उसने सोचा, भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमारे साथ है, श्री कृष्ण हमारे मार्गदर्शक हैं और धर्म के लिए हमें यह युद्ध लड़ना ही होगा।
युद्ध की पहली सुबह कुरुक्षेत्र का वातावरण गंभीर और भयावह था। कौरवों की सेना भयंकर रणभेरी बजा रही थी और उनके योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र संभाल रहे थे। दुर्योधन अपने सैन्य दल के साथ गर्व से खड़ा था। उसने कर्ण, दुशासन और अपने अन्य भाइयों की ओर देखा और कहा, आज पांडवों को पराजित कर हम इस युद्ध का अंत करेंगे। हमारी सेना उनसे कहीं अधिक विशाल और शक्तिशाली है, परंतु उसे यह ज्ञात नहीं था कि पांडवों को भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त हो चुका है। युधिष्ठिर ने अपने सैन्य दल को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रुपद जैसे महान योद्धा अपने रथों पर सवार हो गए। युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन ने रथ में बैठकर श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, कृपया मुझे रणभूमि के मध्य ले चलें ताकि मैं अपनी सेना और विरोधी सेना का निरीक्षण कर सकूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की इच्छा पूरी की। वे रथ को युद्ध भूमि के मध्य ले आए। अर्जुन ने अपने संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को युद्ध के लिए खड़ा देखा। उनके मन में एक पल के लिए द्वंद्व उत्पन्न हुआ, लेकिन तभी उन्हें विजया एकादशी की रात को भगवान विष्णु के दर्शन और उनका दिया हुआ मंत्र स्मरण हुआ। उन्होंने अपनी आत्मा को दृढ़ किया और अपने धनुष को संभालते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब मेरे सभी संदेह समाप्त हो गए हैं। कृपया मुझे युद्ध प्रारंभ करने की आज्ञा दें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि मन और आत्मा की परीक्षा भी है। अपने कर्तव्य का पालन करो और विजयश्री अवश्य तुम्हारी होगी। युद्ध का पहला दिन अत्यंत भयावह था। दोनों पक्षों की सेनाएं भीषण आक्रमण कर रही थीं। अर्जुन ने अपनी दिव्य शक्ति का परिचय दिया और अपने तीरों से कौरवों की सेना को तितर-बितर कर दिया। भीम ने अपनी गदा से शत्रुओं का संहार किया और अनेक कौरव योद्धाओं को धराशायी कर दिया। लेकिन कर्ण, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा जैसे योद्धा भी पांडवों को कड़ी चुनौती दे रहे थे। जब युद्ध का पहला दिन समाप्त होने को था, तब कर्ण ने अपने दिव्य अस्त्र से पांडवों की सेना पर भयंकर आक्रमण किया। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि पांडवों की सेना कुछ समय के लिए विचलित हो गई। यह देखकर अर्जुन चिंतित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यदि कर्ण इसी प्रकार आक्रमण करता रहा, तो हमारी सेना गंभीर संकट में पड़ सकती है। हमें कोई उपाय करना होगा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, अब समय आ गया है कि तुम भगवान विष्णु से प्राप्त अमोघ विजय मंत्र का जाप करो। इस मंत्र का प्रभाव तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ा देगा और तुम्हारी बुद्धि को एकाग्र करेगा। इससे तुम युद्ध में अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन कर सकोगे। अर्जुन ने तुरंत भगवान विष्णु के दिए हुए मंत्र का स्मरण किया और ध्यानमग्न होकर उसका जाप करने लगे। जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, उनकी आत्मा में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनके भीतर अपार शक्ति प्रवाहित हो रही हो। उनके धनुष से निकले हुए तीर और अधिक तीव्र हो गए और उनकी दृष्टि पहले से अधिक स्पष्ट हो गई। मंत्र का प्रभाव इतना तीव्र था कि अर्जुन ने कर्ण के हर वार को निष्फल कर दिया। उन्होंने अपने दिव्य तीरों से कर्ण को पीछे हटने पर विवश कर दिया। यह देखकर दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने अपनी सेना को पुनः संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन पांडवों का आत्मविश्वास अब पहले से अधिक दृढ़ हो चुका था। युद्ध की संध्या होने से पहले अर्जुन ने अपने बाणों से कौरव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। भीम, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने रण कौशल से युद्ध में अभूतपूर्व पराक्रम दिखाया। भगवान विष्णु के मंत्र की शक्ति ने पांडवों को इतनी ऊर्जा प्रदान की थी कि वे थकावट और संदेह से परे हो चुके थे।
रात्रि के समय जब पांडव अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे, तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, हे धनंजय, आज तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति देखी। क्या यह भगवान विष्णु के अमोघ विजय मंत्र का प्रभाव था? अर्जुन ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से, हे धर्मराज। इस मंत्र ने मेरी आत्मा को इतनी शक्ति प्रदान कर दी कि मैं किसी भी प्रकार के भय और संदेह से मुक्त हो गया। मेरा चित्त पूरी तरह शांत और केंद्रित था। यह मंत्र केवल शक्ति का नहीं, बल्कि आत्मिक स्थिरता और विजय का भी प्रतीक है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, भगवान विष्णु का यह मंत्र केवल तुम्हें बाह्य रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी सशक्त बना रहा है। यह केवल शारीरिक विजय का नहीं, बल्कि मानसिक विजय का भी कारक है। जब तक तुम्हारे मन में धर्म और सत्य की ज्योति जलती रहेगी, तब तक तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। युधिष्ठिर ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। वे समझ गए थे कि इस मंत्र की शक्ति केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में भी आवश्यक थी। विजया एकादशी की इस रहस्यमयी रात ने पांडवों को एक ऐसा अमोघ अस्त्र प्रदान किया था, जिसकी शक्ति से वे अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते थे और धर्मयुद्ध में विजय प्राप्त कर सकते थे। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। कौरवों की सेना अभी भी प्रबल थी और आगे के दिनों में भीषण युद्ध होने वाला था। लेकिन अब पांडवों के पास वह दिव्य शक्ति थी जो उन्हें हर संकट में विजयी बनाएगी। युद्ध का पहला दिन समाप्त हो चुका था और विजया एकादशी की रात को प्राप्त अमोघ विजय मंत्र का प्रभाव स्पष्ट रूप से पांडवों की शक्ति में दिखने लगा था। भगवान विष्णु का यह दिव्य आशीर्वाद केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता भी प्रदान कर रहा था। युद्ध भूमि में अब तक अर्जुन, भीम और अन्य योद्धाओं ने अपने अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया था, किंतु कौरव सेना अभी भी शक्तिशाली थी। श्री कृष्ण अपने शिविर में पांडवों के साथ युद्ध की रणनीति पर विचार कर रहे थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी वहां उपस्थित थे। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, हे केशव, हमने भगवान विष्णु के मंत्र की शक्ति को अनुभव किया है, किंतु हमें आगे की रणनीति भी सोचनी होगी। कर्ण, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा जैसे योद्धा अभी भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, बल्कि चित्त की स्थिरता और बुद्धि का भी है। भगवान विष्णु का दिया हुआ मंत्र केवल तुम्हें शक्ति नहीं, बल्कि सतर्कता भी प्रदान करता है। इस मंत्र का नियमित जाप तुम्हारे मन को एकाग्र रखेगा और तुम्हें सही निर्णय लेने में सहायता करेगा। अर्जुन ने गंभीरतापूर्वक श्री कृष्ण के वचनों को सुना और कहा, हे माधव, क्या इस मंत्र का प्रभाव केवल युद्ध तक सीमित है, या यह हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी हमें सहायता कर सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, यह मंत्र केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में सहायक है। यह मंत्र आत्मा को दृढ़ बनाता है, जिससे व्यक्ति भय, संशय और अधीरता से मुक्त हो जाता है। जब तुम इस मंत्र का जाप करते हो, तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हारी बुद्धि सटीक निर्णय लेने में सक्षम हो जाती है। यह मंत्र केवल विजय का नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार का भी मार्ग है। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के वचनों को ध्यान से सुना और कहा, हे माधव, यदि यह मंत्र आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, तो क्या हमें इसे अपने सैनिकों के बीच भी प्रचारित करना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से, हे धर्मराज। यदि तुम्हारे सैनिक इस मंत्र का जाप करेंगे, तो उनका मन और आत्मा भी स्थिर और शक्तिशाली बनेगी। वे भय और संदेह से मुक्त होकर युद्ध में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकेंगे। किंतु ध्यान रहे,
इस मंत्र का उपयोग केवल धर्म और सत्य की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। यदि इसे किसी अन्य उद्देश्य से प्रयोग किया गया तो इसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि अगले युद्ध से पूर्व सभी सैनिकों को इस मंत्र का ज्ञान कराया जाएगा। रात्रि के समय शिविर में सभी प्रमुख योद्धाओं और सैनिकों को एकत्र किया गया। श्री कृष्ण स्वयं उस मंत्र का उच्चारण करने लगे और समस्त पांडव सेना ने उनके साथ मिलकर इस मंत्र का जाप किया। जैसे ही यह मंत्र गूंजने लगा, एक दिव्य ऊर्जा पूरे शिविर में व्याप्त हो गई। सैनिकों के हृदय में एक नई शक्ति का संचार हुआ और उनके भीतर भय एवं संदेह पूरी तरह समाप्त हो गया। अगली सुबह युद्ध का दूसरा दिन प्रारंभ हुआ। कौरवों की सेना पूर्ण शक्ति के साथ आक्रमण करने को तत्पर थी। दुर्योधन ने अपने प्रमुख योद्धाओं को आदेश दिया कि वे पांडव सेना को पूरी तरह समाप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाए। कर्ण, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। उनकी शक्ति अत्यंत प्रबल थी और पांडवों की सेना कुछ क्षणों के लिए विचलित हो गई। लेकिन तभी अर्जुन ने भगवान विष्णु के दिए हुए मंत्र का स्मरण किया। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा, जो शांत मुद्रा में रथ हाँक रहे थे। श्री कृष्ण ने केवल एक संकेत दिया और अर्जुन समझ गए कि अब समय आ चुका है। अर्जुन ने मंत्र का उच्चारण किया और उनकी चेतना में दिव्य प्रकाश का संचार हुआ। उनकी दृष्टि पहले से अधिक तीव्र हो गई और उनके तीर अचूक होने लगे। उन्होंने कर्ण पर आक्रमण किया और उसकी हर एक चाल को निष्फल कर दिया। भीम ने अपनी गदा उठाई और दुशासन के सैनिकों को धराशायी करने लगे। नकुल और सहदेव ने भी अपने रणकौशल का प्रदर्शन किया और कौरव सेना को भारी हानि पहुंचाई। दुर्योधन यह देखकर क्रोधित हो उठा। उसने अश्वत्थामा से कहा, कुछ भी हो जाए, हमें पांडवों को रोकना ही होगा। उनका आत्मविश्वास असाधारण रूप से बढ़ गया है। अश्वत्थामा ने तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग किया और अपने दिव्य अस्त्र से अर्जुन की ओर आक्रमण किया। किंतु अर्जुन ने पहले ही भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर लिया था। जैसे ही अश्वत्थामा का अस्त्र उनकी ओर बढ़ा, अर्जुन ने अपने दिव्य बाण से उसे निष्क्रिय कर दिया। यह देखकर अश्वत्थामा स्तब्ध रह गया। द्रोणाचार्य, जो अब तक युद्ध में अत्यंत कुशलता से लड़ रहे थे, उन्होंने भी पांडवों की शक्ति को देखकर अचरज प्रकट किया। उन्होंने दुर्योधन से कहा, हे राजकुमार, यह केवल पांडवों का बाहुबल नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति का प्रभाव है। इनकी आत्मा में एक अद्भुत स्थिरता और साहस दिखाई दे रहा है। युद्ध संध्या तक चलता रहा। जब सूर्यास्त हुआ तो कौरवों की सेना अत्यंत हताश हो चुकी थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पांडव इतनी दृढ़ता के साथ युद्ध करेंगे। दुर्योधन ने सभा बुलाई और कर्ण, द्रोणाचार्य तथा अन्य योद्धाओं से पूछा, पांडवों की यह शक्ति कहाँ से आ रही है? वे पहले से अधिक शक्तिशाली और आत्मविश्वासी कैसे हो गए? कर्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, यह कोई साधारण युद्ध नहीं। यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पांडवों को किसी अद्भुत शक्ति का वरदान प्राप्त हो चुका है। दुर्योधन यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने शपथ ली कि वह किसी भी स्थिति में पांडवों को पराजित करेगा। किंतु उसे यह ज्ञात नहीं था कि विजया एकादशी की रात भगवान विष्णु ने स्वयं पांडवों को अमोघ विजय मंत्र प्रदान किया था। रात्रि के समय जब पांडव अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे, तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आज हमें यह ज्ञात हो गया कि धर्म की रक्षा के लिए आत्मबल कितना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज,
जब कोई व्यक्ति अपने मन और आत्मा को स्थिर कर लेता है तो वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। यही इस मंत्र की वास्तविक शक्ति है। युधिष्ठिर ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। विजया एकादशी की रात को प्राप्त यह मंत्र केवल युद्ध की विजय तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आत्मज्ञान और मन की स्थिरता का प्रतीक था। अब पांडवों को यह ज्ञात हो चुका था कि केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और धैर्य से भी विजय प्राप्त की जा सकती है। रात्रि गहरी हो चली थी। युद्ध का दूसरा दिन समाप्त हो चुका था और पांडवों का शिविर विजय के उत्साह से भरा हुआ था। विजया एकादशी की रात को प्राप्त अमोघ विजय मंत्र का प्रभाव अब प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगा था। पांडवों की सेना केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति से भी सशक्त हो चुकी थी। प्रत्येक सैनिक के हृदय में एक नई ऊर्जा संचारित हो रही थी और उनकी आत्मा में अपराजयता का भाव उत्पन्न हो गया था। युद्ध के दिन समाप्त होने के बाद भी पांडव विश्राम नहीं कर रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें स्मरण कराया था कि युद्ध केवल रणभूमि में नहीं, बल्कि मन में भी लड़ा जाता है। उन्होंने पांडवों को यह सीख दी थी कि जब तक मन स्थिर नहीं होगा, तब तक बाहुबल भी निष्फल हो जाएगा। इसी कारण प्रत्येक रात युद्ध के बाद पांडव मंत्र जाप करते थे और अपनी मानसिक शक्ति को और अधिक दृढ़ बनाते थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव अपने शिविर में एकत्र थे। श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आज हमारी सेना ने जिस आत्मबल और धैर्य का परिचय दिया वह अद्भुत था, किंतु हमें अभी भी कई शक्तिशाली योद्धाओं का सामना करना है। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और स्वयं दुर्योधन हमारे लिए बड़ी चुनौती हैं। हमें आगे की रणनीति पर भी विचार करना होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, विजया एकादशी का यह मंत्र केवल विजय का साधन नहीं है, यह एक दिव्य ज्ञान का स्रोत भी है। इस मंत्र का प्रभाव केवल शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह मन को भी स्थिर और आत्मा को शुद्ध करता है। जब मन और आत्मा शुद्ध होते हैं, तो व्यक्ति स्वयं ही सही मार्ग चुन लेता है। भीम, जो स्वभाव से ही अधीर थे, उन्होंने पूछा, हे केशव, यदि यह मंत्र हमें आत्मबल प्रदान करता है, तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि हमें शस्त्रों का प्रयोग कम करना चाहिए और केवल मन की शक्ति पर निर्भर रहना चाहिए? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीमसेन, शस्त्र और आत्मबल दोनों आवश्यक हैं। युद्ध केवल बाहुबल से नहीं जीता जाता और न ही केवल मनोबल से। दोनों का संतुलन ही सच्ची विजय की कुंजी है। यदि मनोबल स्थिर होगा, तो शस्त्र भी सही दिशा में प्रयोग होंगे, किंतु यदि मनोबल डगमगाने लगे तो सबसे तीव्र शस्त्र भी व्यर्थ सिद्ध होंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण के वचनों को ध्यान से सुना और कहा, हे माधव, जब हम युद्ध में होते हैं तो कई बार क्रोध, अहंकार और प्रतिशोध की भावना हमारे मन में आ जाती है। क्या यह मंत्र इन भावनाओं को नियंत्रित करने में भी सहायक हो सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, यही इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। जब कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है, तो उसके भीतर से नकारात्मक भावनाएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। यह मंत्र तुम्हें केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के शत्रुओं, क्रोध, अहंकार, मोह और लोभ से भी बचाता है। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और बोले, हे माधव, यह मंत्र तो केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष के लिए उपयुक्त है। यदि हर व्यक्ति इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाए, तो वह कभी भी संकट में नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यही सत्य है, हे धर्मराज। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के भीतर न केवल साहस और बल बढ़ता है,
बल्कि उसमें धैर्य और समर्पण की भावना भी उत्पन्न होती है। यही कारण है कि यह मंत्र केवल एक दिन के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए उपयोगी है। युद्ध की अगली सुबह आ गई। पांडवों की सेना पुनः रणभूमि में उतर चुकी थी। कौरवों की ओर से आज द्रोणाचार्य और कर्ण विशेष रूप से युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। दुर्योधन ने अपनी पूरी सेना को एकत्र किया और आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर आज पांडवों को परास्त किया जाना चाहिए। द्रोणाचार्य ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। उनकी धनुर्विद्या अद्वितीय थी और उनके बाणों की गति इतनी तीव्र थी कि पांडवों की सेना क्षण भर के लिए हतप्रभ रह गई। लेकिन तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और स्मरण किया कि भगवान विष्णु का दिया हुआ मंत्र उसे अजेय बना सकता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और मंत्र का जाप करना आरंभ किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, उनके भीतर एक अपार ऊर्जा का संचार हुआ। उनका ध्यान पूर्ण रूप से एकाग्र हो गया और उनके तीर पहले से भी अधिक तीव्र गति से चलने लगे। उन्होंने द्रोणाचार्य के हर वार को विफल कर दिया और उन्हें पीछे हटने पर विवश कर दिया। भीम ने भी अपने गदा युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया और कौरव सेना में भय उत्पन्न कर दिया। नकुल और सहदेव ने अपने तेजस्वी शस्त्रों से युद्ध भूमि में अद्वितीय पराक्रम दिखाया। पूरे युद्ध क्षेत्र में पांडवों की विजय की आभा दिखाई देने लगी। दुर्योधन यह देखकर चिंतित हो गया। उसने कर्ण की ओर देखा और कहा, हे कर्ण, तुम्हारे बिना यह युद्ध कठिन हो जाएगा। तुम्हें ही अब पांडवों को रोकना होगा। कर्ण ने अपनी शक्ति संचित की और अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन और कर्ण का युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों योद्धा समान रूप से बलशाली थे और दोनों ही अपने अस्त्र शस्त्रों में निपुण थे। लेकिन अर्जुन के पास विजया एकादशी की रात को प्राप्त अमोघ विजय मंत्र का आशीर्वाद था। कर्ण ने अपने संपूर्ण बल से अर्जुन पर आक्रमण किया, किंतु अर्जुन ने मंत्र के प्रभाव से हर वार को निष्फल कर दिया। कर्ण को ऐसा प्रतीत हुआ कि अर्जुन केवल अपने शस्त्रों से नहीं, बल्कि किसी दैवीय शक्ति से युद्ध कर रहा है। युद्ध देर रात तक चलता रहा। अंततः जब संध्या का समय आया, तो कौरवों की सेना पूरी तरह थक चुकी थी। दुर्योधन ने अपनी सेना को वापस बुलाया और गहरी चिंता में पड़ गया। उसने सोचा, पांडवों की यह शक्ति कहाँ से आ रही है? क्या यह केवल उनका पराक्रम है या कोई दैवीय शक्ति उनकी सहायता कर रही है? पांडवों की ओर से विजय का उल्लास था। उन्होंने श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और कहा, हे माधव, आपके मार्गदर्शन और भगवान विष्णु के दिए हुए मंत्र के कारण ही हम आज इस युद्ध में विजयी हो सके। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे धर्मराज, जब व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, तो संपूर्ण सृष्टि स्वयं उसकी सहायता करती है। भगवान विष्णु का यह मंत्र केवल युद्ध की विजय का नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और धर्म की विजय का भी प्रतीक है। रात्रि में पांडवों ने पुनः इस मंत्र का जाप किया और अपनी आत्मशक्ति को और अधिक दृढ़ बनाया। उन्हें ज्ञात हो चुका था कि केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि आत्मबल और धैर्य से ही सच्ची विजय प्राप्त की जा सकती है। विजया एकादशी की इस रहस्यमयी रात ने उन्हें केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए भी एक अमूल्य शिक्षा दी थी। रात्रि के गहन अंधकार में पांडवों का शिविर शांत था, लेकिन मनों में विचारों का कोलाहल चल रहा था। युद्ध का प्रत्येक दिन उन्हें नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर देता और हर रात उन्हें अगले दिन की रणनीति पर चिंतन करना पड़ता। श्रीहरि विष्णु द्वारा प्रदत्त अमोघ विजय मंत्र ने अब तक पांडवों को अप्रतिम आत्मबल दिया था, लेकिन दुर्योधन की सेना भी पूरी शक्ति के साथ प्रत्युत्तर देने को तैयार थी। युधिष्ठिर, अर्जुन,
भीम, नकुल और सहदेव अपने शिविर में एकत्र थे और उनके समक्ष स्वयं श्री कृष्ण विराजमान थे। दीपक की मंद लौ वातावरण को गंभीर बना रही थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आज का युद्ध अत्यंत कठिन था। द्रोणाचार्य और कर्ण की रणनीतियां हमारी सेना को हानि पहुंचा रही हैं। विजय एकादशी की इस रात का जो दिव्य मंत्र हमें मिला है, वह तो हमारे आत्मबल को बढ़ा रहा है, किंतु हमें अपनी युद्ध नीति को भी सुदृढ़ करना होगा। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे पार्थ, यह सत्य है कि केवल आत्मबल से ही विजय प्राप्त नहीं होती, किंतु स्मरण रखो, जब आत्मबल स्थिर होता है तो व्यक्ति को सही मार्ग स्वयं ही दृष्टिगोचर होने लगता है। यह मंत्र केवल तुम्हारी शक्ति को नहीं बढ़ा रहा, यह तुम्हारे चित्त को भी निर्मल कर रहा है, जिससे तुम उचित निर्णय ले सकते हो। भीम, जो स्वभाव से ही अधीर थे, उन्होंने व्यग्रता से कहा, हे केशव, अब समय आ गया है कि हम अपने शत्रुओं को पूर्ण रूप से पराजित करें। मैं चाहता हूं कि कल के युद्ध में मैं दुर्योधन को उसकी धृष्टता का उत्तर दूं। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, विजय केवल बाहुबल से प्राप्त नहीं होती। स्मरण रखो, केवल पराक्रम ही पर्याप्त नहीं है, संयम और धैर्य भी उतने ही आवश्यक हैं। यदि तुम क्रोध में आकर युद्ध करोगे तो तुम्हारे निर्णय गलत हो सकते हैं। युधिष्ठिर, जो सदा धैर्यपूर्वक सोचते थे, उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या हमें अपने भीतर किसी प्रकार की और साधना करनी होगी? यह मंत्र हमें शक्ति दे रहा है, किंतु क्या हमें इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ विशेष करना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, यह मंत्र केवल उच्चारण के लिए नहीं है, इसे आत्मसात करना आवश्यक है। जब तुम इसका जाप करोगे तो तुम्हारे भीतर का अज्ञान दूर होगा, मोह और भय समाप्त होंगे। जो व्यक्ति इस मंत्र को श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण करता है, उसे न तो मृत्यु का भय रहता है और न ही पराजय की चिंता। इस मंत्र के प्रभाव से ही पांडव सेना इतनी सशक्त हो रही है, किंतु यह केवल आरंभ है। नकुल और सहदेव, जो सदैव अपने बड़ों की बातें ध्यानपूर्वक सुनते थे, उन्होंने श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे माधव, क्या आप हमें इस मंत्र के कुछ गूढ़ रहस्य समझा सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नकुल सहदेव, इस मंत्र की शक्ति केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, यह संपूर्ण जीवन के लिए उपयोगी है। जब व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है तो उसके भीतर की नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार समाप्त होने लगते हैं। यह मंत्र आत्मशुद्धि का मार्ग है। यही कारण है कि भगवान विष्णु ने इसे पांडवों को प्रदान किया, क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। इतना कहते हुए श्री कृष्ण उठे और बोले, अब समय आ गया है कि तुम सब इस मंत्र का जाप करके अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो। कल का युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण होगा और तुम्हें धैर्य एवं संयम दोनों का परिचय देना होगा। रात्रि के तृतीय प्रहर में पांडवों ने इस मंत्र का जाप किया। उनके मन और आत्मा एकाग्र हो चुके थे। विजया एकादशी की यह पावन रात अब तक उनकी आत्मा को एक अद्भुत बल प्रदान कर चुकी थी। अगले दिन का सूर्य उदित हुआ। कौरवों की सेना पहले से अधिक आक्रामक दिखाई दे रही थी। दुर्योधन ने अपनी सेना को संगठित किया और आक्रमण की घोषणा कर दी। द्रोणाचार्य ने एक विशेष व्यूह रचना की थी, जिसे भेदना अत्यंत कठिन था। पांडवों के समक्ष यह एक और चुनौती थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह व्यूह तो अत्यंत जटिल है। इसे तोड़ने के लिए हमें विशेष रणनीति अपनानी होगी। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, तुम्हारे भीतर जो आत्मबल जागृत हुआ है, उसका प्रयोग करो।
यह व्यू केवल बाह्य रूप से कठिन प्रतीत होता है, किंतु यदि तुम अपने मन को शांत रखोगे तो तुम्हें इसका तोड़ स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया और मंत्र का जाप करते हुए व्यू को भेदने के लिए अग्रसर हुए। जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, उनके भीतर एक अपार ऊर्जा उत्पन्न हुई। उनके बाण पहले से अधिक वेगवान हो गए और उनकी दृष्टि इतनी स्पष्ट हो गई कि वे व्यू के प्रत्येक छिद्र को भली भांति देख सकते थे। उन्होंने अपने तीरों से व्यू के महत्वपूर्ण बिंदुओं को भेदना प्रारंभ किया। भीम ने अपने गदा से शत्रुओं का संहार करना प्रारंभ किया। नकुल और सहदेव ने अपनी तलवारों से कौरव सेना पर आक्रमण किया। चारों ओर रणभूमि में पांडवों की विजय की आभा दिखाई देने लगी। दुर्योधन यह देखकर क्रोधित हो गया। उसने कर्ण की ओर देखा और कहा, हे कर्ण, यदि तुमने आज पांडवों को नहीं रोका तो हमारी पराजय निश्चित है। कर्ण ने अपनी दिव्य शक्ति को एकत्र किया और अर्जुन की ओर बढ़े। अर्जुन और कर्ण का युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों योद्धा अपने शस्त्रों से एक दूसरे पर तीव्र आक्रमण कर रहे थे, किंतु अर्जुन ने विजया एकादशी के मंत्र का स्मरण किया और पूर्ण एकाग्रता के साथ युद्ध करने लगे। कर्ण ने अपना शक्तिशाली बाण अर्जुन की ओर छोड़ा, किंतु अर्जुन ने उसे बीच में ही काट दिया। कर्ण चकित रह गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि अर्जुन केवल अपने पराक्रम से नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध देर तक चलता रहा, किंतु अंततः पांडवों की सेना विजयी होती दिखाई दी। दुर्योधन ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। वह समझ चुका था कि अब पांडवों को पराजित करना सरल नहीं होगा। रात्रि में पांडवों ने पुनः इस मंत्र का जाप किया। उन्हें यह भली भांति ज्ञात हो चुका था कि यह मंत्र केवल एक विजय का साधन नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और धैर्य का स्रोत भी है। विजया एकादशी की यह रहस्यमयी रात अब उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग बन चुकी थी। रात्रि का सघन अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा था और पूरब की दिशा में उषा की लालिमा फैलने लगी थी। पांडवों के शिविर में हलचल शुरू हो चुकी थी। आज का युद्ध पहले से भी अधिक कठिन होने वाला था, क्योंकि दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ने मिलकर एक अत्यंत घातक योजना बनाई थी। कौरवों की सेना पूर्ण रूप से तैयार थी और वे पांडवों को निर्णायक रूप से पराजित करने के लिए संकल्पबद्ध थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव श्री कृष्ण के समक्ष एकत्रित हुए। कल के युद्ध में उन्होंने विजया एकादशी के मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा था, किंतु अब वे जानना चाहते थे कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आज का युद्ध निर्णायक होने वाला है। हमें ज्ञात हुआ है कि कौरवों ने आज के लिए एक विशेष योजना बनाई है। क्या हमें इस मंत्र का कोई और गूढ़ रहस्य जानने की आवश्यकता है, जिससे हम इस युद्ध को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, यह मंत्र केवल शस्त्रों की शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं, यह तो आत्मा की शुद्धि और निर्णय शक्ति को तीव्र करने के लिए भी है। इस मंत्र का प्रयोग यदि पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए, तो यह व्यक्ति को मोह, भय और अहंकार से मुक्त कर देता है। कल तुम सबने इसे युद्ध में एक साधन के रूप में उपयोग किया, किंतु अब समय आ गया है कि इसे अपने हृदय की गहराइयों में आत्मसात करो। अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा, हे केशव, यदि यह मंत्र केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के विकास के लिए भी है, तो क्या इसे केवल विजया एकादशी की रात को ही जपना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, विजया एकादशी की रात्रि विशेष होती है, क्योंकि इस दिन संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह तीव्र रहता है।
इस दिन जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है वह अपने भीतर की समस्त बाधाओं को दूर कर सकता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य दिनों में यह मंत्र प्रभावी नहीं रहेगा। यदि व्यक्ति इस मंत्र को प्रतिदिन जपे और इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना ले तो उसे न केवल युद्ध में बल्कि संपूर्ण जीवन में सफलता प्राप्त होगी। भीम, जो सदैव व्यावहारिक सोच रखते थे, उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या इस मंत्र से केवल मानसिक शक्ति मिलती है या इससे शारीरिक बल भी बढ़ता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे भीम, शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब व्यक्ति मानसिक रूप से दृढ़ होता है तो उसका शरीर भी उस दृढ़ता को प्राप्त कर लेता है। तुमने देखा होगा कि कई बार थकावट होने के बाद भी यदि मन दृढ़ रहता है तो शरीर अपनी सीमा से परे जाकर कार्य करने में सक्षम हो जाता है। इसी प्रकार यह मंत्र केवल आत्मबल नहीं बढ़ाता बल्कि व्यक्ति की संपूर्ण ऊर्जा को जागृत कर देता है। यही कारण है कि जब तुमने कल इस मंत्र का जाप किया था तो तुम्हारे भीतर अपार शक्ति उत्पन्न हुई थी। नकुल और सहदेव, जो सदैव अपने ज्ञान को बढ़ाने के इच्छुक रहते थे, उन्होंने श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे माधव, क्या इस मंत्र के साथ हमें कोई विशेष साधना भी करनी चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नकुल सहदेव, मंत्र का प्रभाव तभी तीव्र होता है जब उसे पूरी एकाग्रता के साथ जपा जाए। इसे जपते समय मन को शांत रखना आवश्यक है। यदि व्यक्ति इसे उच्च स्वर में जपता है तो यह शरीर को जागृत करता है। यदि इसे मानसिक रूप से दोहराया जाता है तो यह अंतर्मन को शुद्ध करता है। और यदि इसे हृदय से अनुभव किया जाता है तो यह व्यक्ति को दिव्यता की ओर ले जाता है। तुम सभी को इसे अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपनाना चाहिए। पांडवों ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और संकल्प लिया कि वे इस मंत्र का प्रयोग केवल युद्ध में नहीं बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी करेंगे। इस बीच दुर्योधन अपने शिविर में क्रोध और चिंता के बीच झूल रहा था। उसने कल के युद्ध में पांडवों की अप्रत्याशित शक्ति को देखा था और वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उनके भीतर यह नई ऊर्जा कहाँ से आई। उसने कर्ण और द्रोणाचार्य को बुलाया और पूछा, हे आचार्य, हे कर्ण, यह बताइए कि पांडवों के पास अचानक इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? हमने सोचा था कि वे थक चुके होंगे, किंतु वे तो पहले से अधिक बलशाली प्रतीत हो रहे हैं। कर्ण, जो पांडवों की शक्ति को समझने में असमर्थ थे, उन्होंने कहा, हे दुर्योधन, यह निश्चित ही कोई दिव्य प्रभाव है। अर्जुन और भीम पहले से अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रहे थे और उनकी सेना में भी एक नया उत्साह दिखाई दे रहा था। हमें यह पता लगाना होगा कि इसका कारण क्या है। अश्वत्थामा, जो अपने पिता द्रोणाचार्य के पास बैठे थे, उन्होंने कहा, पिताश्री, क्या ऐसा संभव है कि पांडवों ने कोई विशेष साधना की हो? द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ, यह संभव है। यदि वे विजया एकादशी की रात किसी विशेष मंत्र या साधना का प्रयोग कर रहे हों तो यह उनकी ऊर्जा को बढ़ा सकता है। किंतु यह साधारण मंत्र नहीं हो सकता, यह कोई अत्यंत प्रभावशाली शक्ति होगी। दुर्योधन ने क्रोध में कहा, यदि ऐसा है तो हमें भी इसका तोड़ निकालना होगा। हमें पांडवों की इस शक्ति को समाप्त करना होगा, अन्यथा हम यह युद्ध नहीं जीत पाएंगे। द्रोणाचार्य ने सोचा और कहा, इसका एक ही उपाय है, हमें अपने आक्रमण की गति बढ़ानी होगी और पांडवों को कोई विराम नहीं लेने देना चाहिए। यदि वे इस मंत्र से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो हमें उन्हें थकाने की योजना बनानी होगी। दुर्योधन ने तुरंत इस योजना पर अमल करने का आदेश दिया। उसने अपनी सेना को निर्देश दिया कि वे लगातार आक्रमण करते रहें और पांडवों को किसी भी प्रकार से विश्राम का अवसर न दें।
इस बीच पांडवों के शिविर में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने एक साथ विजया एकादशी के मंत्र का जाप किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, उनके भीतर एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। वे अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति का अनुभव कर रहे थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पांडवों, यह मंत्र केवल तुम्हारे लिए नहीं, यह धर्म के लिए है। तुम केवल अपनी विजय के लिए नहीं लड़ रहे, तुम सत्य और अधर्म के बीच के इस युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो। विजया एकादशी का यह रहस्य इसी में निहित है कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, वही इस मंत्र की वास्तविक शक्ति को प्राप्त कर सकता है। रात्रि का अंधकार समाप्त हो चुका था। अब एक नया सवेरा हो चुका था, और यह सवेरा केवल एक दिन का नहीं था, यह एक नए युग के आरंभ की सूचना दे रहा था। जैसे ही सूर्य की किरणें कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान पर पड़ी, समस्त सेनाएं पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गईं। पांडवों के शिविर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो चुका था। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए विजया एकादशी के मंत्र ने न केवल पांडवों की आत्मशक्ति को जागृत किया था, बल्कि उनके भीतर एक अद्भुत साहस और धैर्य भी उत्पन्न कर दिया था। दूसरी ओर कौरवों की सेना पहले से अधिक आक्रामक दिखाई दे रही थी। दुर्योधन, कर्ण और द्रोणाचार्य ने यह निश्चय कर लिया था कि वे किसी भी स्थिति में पांडवों को विजय प्राप्त नहीं करने देंगे। युद्ध का आरंभ होते ही दोनों ओर से तीव्र आक्रमण होने लगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार अपने मन को पूर्णतः एकाग्र किया और अपने गांडीव से संहारक बाणों की वर्षा करने लगे। उनके प्रत्येक बाण से कौरवों की सेना में भय उत्पन्न हो रहा था। भीम अपने गदा प्रहार से कौरवों के वीर योद्धाओं को परास्त कर रहे थे, और नकुल सहदेव अपनी तलवारों से युद्ध भूमि में अद्भुत पराक्रम दिखा रहे थे। इस बीच दुर्योधन ने कर्ण और द्रोणाचार्य से कहा, हम इस प्रकार युद्ध को और अधिक नहीं खींच सकते। हमें पांडवों की इस नई ऊर्जा को समाप्त करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वे किसी दिव्य शक्ति के प्रभाव में हैं, और जब तक हम उस शक्ति को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारी जीत असंभव है। कर्ण ने उत्तर दिया, हे मित्र, मैं जानता हूं कि अर्जुन के पास न केवल दिव्यास्त्र हैं, बल्कि श्री कृष्ण का साथ भी है। किंतु हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमारे पास अभी भी एक ऐसा मार्ग है जिससे हम उनकी इस शक्ति को निष्प्रभावी कर सकते हैं। द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, हमें एक विशेष युक्ति अपनानी होगी। हमें पांडवों को किसी भी प्रकार से विचलित करना होगा। यदि वे मानसिक रूप से कमजोर पड़ते हैं, तो यह मंत्र उनके लिए निष्प्रभावी हो जाएगा। हमें इस मंत्र के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उन्हें मोह और क्रोध में फंसाना होगा। दुर्योधन को यह योजना उचित लगी। उसने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया कि वे